आज सबसे पहले सुबह मैं ठाकुरद्वार गई थी। वहाँ पे उस गाँव की जो आर्टिज़न्स बहनें हैं, उनके साथ आज मेरा मिलना हुआ और मैंने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से उनका एक अच्छा-सा एक ग्रुप बना हुआ है, जो एम्ब्रॉयडरी में शानदार काम कर रहा है। उन बहनों को जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, उनके माध्यम से ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। आज उनके साथ मिलना हुआ, कैसे वो काम करती है, किन-किन संस्थाओं के साथ वो जुड़ी है और उनको काम भी कैसे मिल जाता है, इसके बारे में आज मैंने उनके साथ बात करी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आज हमने उनके आर्टिज़न्स कार्ड भी बनवाए हैं और मुद्रा लोन के साथ भी उनका जोड़ना सुनिश्चित कर लिया है। इसी के साथ-साथ आज जो पुलिस एकेडमी है, उस पुलिस एकेडमी में आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक कार्यक्रम किया है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, जो पुलिस के लिए भी अपने आप में एक बड़ी चैलेंज की बात आती है। तो उस साइबर जो क्राइम्स हो रहे हैं, उसको रोकना, वो भी एआई के मदद से काफ़ी अच्छे तरीके से वो रोक भी सकते हैं। उसके अनेक-अनेक नए टेक्निक हैं, उसके बारे में आज हमने पुलिस का ट्रेनिंग यहाँ पे किया है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये जो कदम उठाया है, ये पुलिस को इस तरीके से केस जो है वो सॉल्व करने में बहुत अच्छे तरीके से मददगार साबित होगा। महिला अध्यक्ष हैं, देश से महिला हेल्पलाइन के लगातार केस बढ़ रहे हैं। मैं इंदौर की बात करूंगा तो मोहसिन खान है, एकेडमी चलाते हैं, दर्जनों लड़कियां सामने आई हैं, उनका हेल्पलाइन हो रहा है, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड कल्चर चल रहा है। आप महिला अध्यक्ष और महिलाओं के लिए क्या आपका क्या रोल है? इंदौर की बात कर रहा जी, इस तरीके से कुछ घटनाएँ अभी हमारे सामने आ रही है कि महिलाओं का अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग माध्यम से शोषण हो रहा है। कितनी बार उनको झांसे में फँसाते हुए या उसी के साथ-साथ साइबर क्राइम्स भी होते हैं, जो इंदौर की अभी घटना हुई है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश में ऐसी एक घटना सामने आई थी, जिसका संज्ञान हमने खुद होके लिया है और उस घटना में ऐसे ही ध्यान में आ रहा था कि बहुत बड़ी संख्या में लड़कियाँ फँसी हुई है, उसका हमने संज्ञान लिया था। उसके एक हमने कमेटी भी बनाई थी जो फॉर्मर डीजीपी है, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कमेटी बनाई थी और अभी-अभी 2 दिन पहले हमने उसका रिपोर्ट भी दिया है। अगर इस तरीके से घटना घटती है, तो उसका ज़रूर संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग लेगा और उन बहनों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उनको सर्वोपरि हम सहायता भी प्रदान कर लेंगे। है आपका क्या रोल है? आपने कोई नोटिस किया, कोई नोटिस दिया आपने जो मुलाकात कर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो दोनों और इस तरीके से अपने देश के सेवा में जो अग्रसर सब महिलाएं हैं, ये सभी हमारे देश का गौरव है। इस गौरव का सम्मान हमेशा हमने करना चाहिए। अगर कोई कोई व्यक्ति, वो कोई भी हो, वो अगर हमारी महिलाओं के खिलाफ बात करता है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग वो कभी मंजूर नहीं करेगा। जब सोफिया जी के बारे में ये बात आई थी, तो सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग आगे आया था और हमने उन लोगों को कड़े शब्दों में हमने ये कहा था कि इस तरीके से आप अगर बात करते हैं, तो वो कभी नहीं चलेगी। ना हम, ना देश की सभी लोग इसको सहन करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसे घटनाओं को कभी साथ नहीं देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग इस घटना की कड़ी निंदा भी करता है। उस विषय का हमने संज्ञान भी लिया है। भूमिका सिंह की बात कर रहे हैं। भूमिका सिंह को रामगोपाल यादव ने जाति सूचक शब्द कहे। मैंने तो वही क्या उसको लेकर के कोई मैंने वही बात कही है। कोई नोटिस मैं मैंने वही बात कही है कि कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो इस तरीके से महिलाओं के खिलाफ जो हमारा गौरव है, उनके खिलाफ बात करते हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो उस विषय में जो कानूनी कार्रवाई करनी होती है, वो हम करेंगे। ड्रेस कोड को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेजों में ड्रेस कोड को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। सच है कहीं ना कहीं उस पर सरकार को भेजने की कोशिश करता है। किस तरह से देखते हैं?
आप कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? बहुत सारी ड्रेस कोड को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए और इसमें हालांकि सरकार ने अपना पक्ष रखा, अपनी बात की रखी, जैसे उत्तराखंड की बात की, ड्रेस कोड को लेकर नियम लागू किया। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ की ये सरकारें हैं वो उस विषय पर निर्णय कर रही है। सरकार ने उस विषय पे उचित निर्णय करना चाहिए। यदि आप बतौर दुकानदार कोई सामान मिला आपके लिए खरीद कौन? आपके साथ चाहे अब आपके बुकिंग कोई है नहीं, आपके इस दौरे में कोई एक सामान महिला पूरी साड़ी आप लोग सुना होगा ये जी, होती है। हमने कल बरेली में जनसुनवाई का आयोजन किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास अनेक अनेक कंप्लेंट्स अलग अलग जगह से आती है और ध्यान में ये आता है कि ये महिलाएं दिल्ली तक नहीं आ पाती है। इसीलिए हमने खुद ने ये सोचा है कि हम खुद ही उनके पास जाएंगे और राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार नाम का हमने जन सुनवाई का अभी एक कार्यक्रम शुरू किया है। कल बरेली में हमने ये जन सुनवाई करी। बरेली में कल हमारे पास करीबन 75 से भी आम महिलाएं जो इस सुनवाई के लिए आई थी, जो पहले ही हमारे पास रजिस्टर थी, और उसके साथ साथ जो वॉक इन कंप्लेंट्स है कल हमने उसकी भी सुनवाई करी है। कल लगभग 90 की संख्या के आसपास जन सुनवाई कल बरेली में हमने करी है। ये जो जन सुनवाई थी वो उसी क्षेत्र का जो संभाग क्षेत्र है उसकी जन सुनवाई थी। इसी क्रम में हम अलग अलग संभागों में जो प्रमुख शहर है वहाँ पे आयोग के द्वारा जन सुनवाई होती रहती है। एक काफी सवाल इसके सुरक्षा को लेकर सवाल है। लगातार लगातार कुछ कुछ महिलाएं भी निकली है जो कि बलोचा जैसी युवक को किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान से दोस्ती निभा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, भले वो पुरुष हो या महिला हो, जो देश के खिलाफ काम करता है वो कभी भी हम उसको मंजूर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये देश के खिलाफ करने का जो काम है वो कोई भी देश का कोई नागरिक कमीशन भी उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।